Today we will study about role of microbes in industrial production. अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वो होम प्रोडक्शन के लिहाज से था, डोमेस्टिक था, घरेलू था। अब यही को हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में। ये माइक्रोब्स जो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे बहुत फ़ायदा होगा, है ना। दिस माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन्स। Many dairy products or many industrial products are formed by microorganisms. असल में यहाँ क्या होता है, द प्रोसेस इज फर्मेंटेशन बाय द फंगस। कॉमनली द फंगस इज yeast, है ना। वैरायटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। उनका रोल देखना है यहाँ पर। फर्मेंटेशन जो वैरायटी है इसका प्रोडक्ट देखेंगे। फर्मेंटेशन की वजह से क्या क्या हम इंडस्ट्री में बना सकते हैं। फर्स्ट है अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी क्या, बेवरेजेस यानी मशरूब, पीने वाली चीज़, लिक्विड जो होते हैं। और अल्कोहलिक यानी जिसके अंदर अल्कोहल होता है। डैट मीन्स इन जनरल इन उर्दू शराब जो होती है उसको कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड नामियाती तेज़ाब, है ना। बहुत सारे किस्म के नामियाती तेज़ाब जो है माइक्रोब्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर है विटामिन्स यानी कि नमकियात। देन ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स जो बॉडी की ग्रोथ के लिए होते हैं। मुहर्रिकात, है ना। एंजाइम यानी कि ये भी लिक्विड होते हैं जो बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रोटीन है। उर्दू में आप एक को मुहर्रिकात पढ़ें और दूसरे को रुतूबत पढ़ें। कामरे पढ़ें, कामरे यानी एंजाइम। और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एंटी मीन्स के खिलाफ, बायोटिक्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ फैलाते हैं, जो नुकसानदेह है, उनके खिलाफ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको किल कर देंगे तो वो डिसीज़ ख़त्म हो जाएगी, उनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी चीज़ें किससे बन रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से बन रही है ना, जिसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स माइक्रोब्स ग्रोथ वेरी लार्ज वेसल फर्मेंटर। ये माइक्रोब्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो जिसमें बनते हैं तो वेसल होती है तो बहुत लार्ज वेसल फर्मेंटर यूज़ करेंगे ताकि वो इजीली फॉर्म, है ना। इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, मेन फंक्शन ऑफ फर्मेंटर जो रहेगा प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी ग्रोथ के लिए। या उसे कहेंगे डिफाइंड मिक्सचर ऑफ माइक्रोब्स और ऑब्टेन डिज़ायर प्रोडक्ट। ऑब्टेन यानी हासिल करना, हम ऐसा डिफाइन मिक्सचर यानी कि अच्छी बड़ी जगह देंगे जिसमें आसानी से मिक्स होगा और हमको वो डिज़ायर जो प्रोडक्ट है हमको हमारा वो हासिल होगा। अब इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ऊपर आपने देखा बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। शराब कैसे बनाई जाती है। बेवरेजेस के मीनिंग है लिक्विड प्रिपेयर्ड और यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, है ना। ऐसा माए जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बनाना वो बेवरेजेस कहलाता है। मतलब टी, कॉफ़ी, है ना। जैसे हम चाय पीते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पी जाती है चाय, उसके बाद कॉफ़ी। आगे है बियर, ये एक किस्म की शराब है। वाइन ये दूसरी किस्म है। एक्ट ऐसे स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेंट यानी एक साथी, है ना। अब ये अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी कि ख़ास काम माल होता है, सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फर्मेंट करते हैं और वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है, यानी अल्कोहल बनते हैं वहाँ पर, जिसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, है ना। अब ये चीज़ जो है माइक्रोब्स को यूज़ करके जो शराब बनाई जाती है, इसको अगर देखा जाए तो अंदाज़न जो है तो
अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वैदिक पीरियड से बनाए जाते हैं। वैदिक पीरियड कब था? 5000 साल पहले, 5000 से 7000 साल, है ना। कैसे दे रहा है? 500 to 700 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना। जैसे क्राइस्ट थे उनसे पहले, उनसे 5000 से 7000 साल पहले जो वैदिक पीरियड था, उस वक्त से ये माइक्रोब्स के ज़रिए अल्कोहल यानी शराब बनाई जाती है। अब जो माइक्रोब्स स्पेशली इसमें यूज़ होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, वो है ईस्ट। सबसे जनरल ईस्ट को यहाँ पर यूज़ किया गया है फर्मेंटेशन के लिए। जिससे क्या क्या बनता है? जो अल्कोहलिक प्रोडक्शन होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, वो है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब अलग अलग किस्म की शराब है ना। अब इसी को हम देखते हैं। इस ईस्ट का बॉटनिकल नेमिंग है सैकेरोमाइसिस सिरिविसी, है ना। ये फंगस है, ईस्ट फंगस है, फफूंद है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? सैकेरोमाइसिस सिरिविसी। और फिर उसकी वैरायटी है इलिप्सोइडिस। ये मेन इलिप्सोइडिस ही यूज़ होती है, जिसको कहते हैं कॉमनली कॉल्ड बेवर ईस्ट। जो अल्कोहल बनाती है बेवर ईस्ट, उसको कॉमनली कॉल्ड कहेंगे। कौन सी है? सैकेरोमाइसिस सिरिविसी वैरायटी इलिप्सोइडी, यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल फ्रूट जूस। सीरियल यानी दालें, बहुत सारी दालें हैं और फ्रूट जूस है ना। इनको मेल्ट किया जाता है, इनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो बनता है इथेनॉल, है ना। अमंग बेवरेजेस, अब ये जितने बेवरेजेस हैं उसमें से वाइन एंड बियर प्रोड्यूस्ड विथाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर जो बनाई जाती है उनका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके 4 से 5 स्टेप है शराब जो बनती है ना। पहले क्या है? मेल्टिंग है, फिर मैशिंग है, फिर क्लियरिफाई, ये डिस्टिलेशन है, क्लियरिफाई है, फिर फिल्ड इन बॉटल है। यानी क्या करते हैं? पहले उसको सड़ाते हैं ईस्ट के साथ, उसको मिक्स करते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज को तेज़ी से घुमाते हैं, वो जो सॉलिड है सब लिक्विड में आ जाता है। फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर करते हैं, फिर जो लिक्विड रहता है उसको लेते हैं, सॉलिड को फेंक देते हैं। फिर इस लिक्विड को अंडर प्रेशर बॉटल के अंदर भरा जाता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए उसका कॉर्क खोलते हैं तो फिर इसकी जैसा प्रेशर से बाहर निकलती है ना, अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। इसी में एक है प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी उसको छान लेते हैं, डिस्टिल करते हैं, हल्काया तो निकलता है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। ऐसे ही विस्की और ब्रांडी जो है, विस्की, ब्रांडी एंड रम, ये डिस्टिल्ड होती है ना। फ़र्क याद रखना। वाइन और बियर जो है विथाउट डिस्टिलेशन फील होती है, इसका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। लेकिन विस्की और ब्रांडी एंड रम, इसका डिस्टिलेशन होता है, इसको डिस्टिल करके बॉटल में पैक किया जाता है। अब इसके लिए, इसको बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसका नाम है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, है ना। बहुत बड़ा फर्मेंटर होता है, टावर के जैसा, बहुत ऊंचा, लंबा और ट्यूब लाइक होता है, इसीलिए उसका नाम दिया है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। आपकी बुक के अंदर इसकी फ़िगर भी बनी हुई है, फ़िगर आप देखेंगे अगर तो इस तरीके की फ़िगर है। इस ब्रॉड हेड है और ये लॉन्गेटेड ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये सेंट्रली इसका माउथ है, यहाँ ऊपर से दो हैंडल जैसे, इसमें ऊपर अल्कोहल यहाँ पर जमा होता है और ये फर्मेंटर बताया हुआ है। इसी के अंदर ये गैस जो है फर्मेंट होकर आता है नीचे, और इससे यहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है। आपके बुक में भी आप देखेंगे ये ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, जिसमें ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है और फिर वो जो भी सब्सट्रेट है, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, उससे अल्कोहल अलग होता है। जैसे अगर आप वाइन देखेंगे तो ये ग्रेप्स से, अंगूर से बनती है ना। बियर जो आप देखेंगे तो ये बार्ली से बनती है बियर। विस्की अगर देखेंगे तो इसमें मिक्स फ्रूट दिए रहते हैं, वीट, बार्ली और
जवार रहती है ना। ब्रांडी और रम ये भी ऐसे ही मिक्स फ्रूट्स जूस से भी बनते हैं, इसलिए उसका फ्लेवर अलग अलग रहता है ना। तो ये सब किससे बन रहे हैं? ईस्ट के फर्मेंटेशन से, है ना। अब सेवरल ट्रेडिशनल एंड फूड मेड थ्रू द फर्मेंटेशन, बहुत सारे जो होते हैं वो ट्रेडिशनली यानी कि जो माशी तौर पे हम बनाते हैं इकोनॉमिकली, जिसको हम सेलिंग करते हैं, तो वो सब जो है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। अब ट्रेडिशनल ड्रिंक जो है, जैसे कोस्टल रीजन में देखेंगे इन साउथ इंडिया है, वहाँ पर क्या होता है, फर्मेंटिंग शुगर्स हैव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पाम ट्री और कोकोनट पाम ट्री, यानी साहिली इलाकों जहाँ पर पाम नारियल के जैसा ही होता है, पाम ट्री और नारियल का यानी कोकोनट पाम ट्री जो होते हैं, इन सब दरख्तों से जो शुगर सैप यानी वही जो नारियल पानी होता है निकालते हैं ना, उसको फिर सड़ाते हैं, तो वहाँ पर ईस्ट के साथ तो शराब बनती है। तो उससे बनती है, जैसे एक है फेमस वाइन ऑफ गोवा, गोवा में जो स्पेशल बनती है उसको ट्रेडिशनली नॉन फॉर फ्यूमी मेड फॉर फर्मेंटिंग फ्लेशी पेडिसेल ऑफ कैशियो फ्रूट। तो किससे बनती है वो? कैशियो यानी काजू, काजू का जो फ्रूट है यानी उसकी जो पेडिसेल होती है, डंठल होती है, फ्लेशी बहुत नर्म गूदेदार होती है, उसको फर्मेंट करते हैं, तो ये बनती है वाइन ऑफ गोवा, जिसको फेनी कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है ये कंप्लीट होता है।